हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेपी साइंस क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज हम साइंस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी आपका जो बोर्ड 2025-26 होने वाला है उसके लिए आज पहली क्लास साइंस की होने जा रही है, जिसका चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इसके बारे में डिटेल में हम एकदम बातें करने वाले हैं। यहाँ पर उन एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं जो आपके रियल लाइफ में होते हैं या आप रियल लाइफ को रिलेट कर सकते हो। तो बहुत ही शानदार से समझने वाला है, जिसको आप पूरा अपने दैनिक जीवन में जो चीजें हो रही हैं उनसे समझने वाले इस चैप्टर को आपको लगेगा कि जो ये चैप्टर है, ऐसा नहीं कि अलग से चैप्टर है या सर साइंस में बहुत अलग चीज पढ़ना है, नहीं। आपके दैनिक जीवन में जो रियल लाइफ में जो डेली चल रहा है उन्हीं चीजों को आप समझोगे और आप जानोगे कि जो चीजें हो रही है आपके साथ या जो आप कर रहे हो वो सब के सब साइंस में आती हैं। तो आज के इस सेशन में बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सेशन को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और बीच में आपको एहसास होगा कि नहीं सर, अगर हमने यहाँ से तैयारी अपनी की तो 2026 में हम एग्जाम को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और हमारा जो टारगेट है उससे भी ज्यादा अचीव कर पाएंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब देखिए, बात यह है कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। सर सबसे पहले तो यही हम जान लें, रासायनिक क्या होती है, अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में। ठीक है, बिल्कुल बेसिक समझेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों को साइंस का अभी यस भी नहीं, ठीक है, तो उस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। और साइंस का यस न पता होने के बाद, अब इस क्लास को देखने के बाद आपको साइंस का केवल यस ही नहीं, साइंस की पूरी स्पेलिंग याद हो जाएगी। समझ रहे बात को? हाँ, तो देखो, भावनाओं को समझिएगा सिर्फ आवाज पर या फिर शब्दों पर मत जाइएगा। डेफिनेटली आप समझ पाओगे कि आज के इस शानदार क्लास में आप लोग बहुत ही अलग अलग चीजें देखने वाले हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात की जाए तो हमारे आसपास प्रति कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, इसमें कोई अगर पदार्थ है या दो पदार्थ हो सकते हैं, एक भी पदार्थ हो सकता है। ये पदार्थ जब किसी दूसरे नए पदार्थ में बदल जाते हैं, जिसे हम मतलब देखें, तो वो अपने इस पदार्थ से, जो पहले पदार्थ था उससे कुछ अलग हो जाता है, अलग हो जाते हैं, वो सभी चीजें बदल जाता है। तो जो नया पदार्थ बनता है, तो जो प्रक्रिया है ना, पुराने पदार्थ से या एक पदार्थ से जो दूसरे प्रकार का पदार्थ बन रहा है, इस बनने की जो प्रक्रिया है, इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। इसमें जो नया पदार्थ बनता है, उस पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक, वो सभी चीजें इससे अलग होती है। इससे क्या होती है? अलग होती है। एग्जाम्पल, जैसे आपके दैनिक जीवन में एग्जाम्पल समझते हैं। क्या आपने लोहे को देखा है? आप मार्केट से लोहे कोई भी वस्तु को ले आते होगे तो आप उसको देखते हो एकदम चमचमाता हुआ होता है नहीं? एकदम चमचमा रहा होता है। लेकिन वही जब आप यूज करते हैं, कुछ समय बाद पानी लगने से, ठीक है, हवा लगने से उसमें क्या होता है, जंग लगना शुरू हो जाता है, वो काला पड़ना शुरू हो जाता है, भूरा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल में ये क्या है? ये है आपका लोहे का जंग लगना। लोहे का जंग लगना। तो इसमें क्या हो रहा है, आप लोग मुझे बताइए। देखिए, पहले क्या हुआ, पहले जब आप इसको मार्केट से लाते हैं तो ये कुछ इस तरीके का रहता है। लेकिन जब ये हमारे यूज करते हैं तो कुछ समय बाद कुछ ये इस तरीके का हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ परिवर्तन हो रहा है। और ये कौन सा परिवर्तन हो रहा है? ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जिससे लोहा बदल रहा है। क्लियर? दूसरा, क्या आपके घर में जो मम्मी है, दीदी है, बुआ है, चाची है, वो पायल पैर में पहनती है? नहीं, बिल्कुल पहनती होंगी। वो भी जब मार्केट से पायल लाती होंगी तो बिल्कुल इस तरीके से पायल चमक रही होती है, एकदम चमचमा रही होती है। लेकिन उसी को आप 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 1 साल बाद देखोगे तो उसका रंग प्रतीत होकर कुछ इस तरीके का हो जाता है, तब काला पड़ जाता है। क्यों काला पड़ गया? क्योंकि चांदी में का जो चमक थी, चमकने का जो गुण था, वो रासायनिक परिवर्तन के कारण, रासायनिक अभिक्रिया के कारण बदल कर काला हो गया। तो ये क्यों हुआ है, कैसा क्या कारण है, सभी चीजें डिटेल में हम समझने वाले हैं। अभी आप समझिए, आपकी रियल लाइफ में क्या ऐसी चीजें होती है? नहीं, बोलिए, क्या आपकी रियल लाइफ में ऐसी चीजें नहीं होती? बिल्कुल होती है सर। उसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि सर्दियों के मौसम में आप बैठ जाते हैं कहीं आग जलाकर, तो जो आग जल रही होती है, क्या आपने कभी सोचा ये कौन सी प्रक्रिया है? ये जो आग जल रही है, इसमें कौन सी प्रक्रिया हो रही है? तो वह भी एक रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण होता है, जिसमें लकड़ी का ईंधन उष्मा में बदल रहा होता है। ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। तो क्या आपको अब समझ में आ रहा है कि रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, ऐसी क्रियाएं जिसमें एक पदार्थ पदार्थ बदल जाता है, जिसके गुण उससे सर्वथा भिन्न होते हैं, वो होती है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब इस चीज को आपको एक और एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पर। जैसे अगर हम कह दें यहाँ पर कि मैग्नीशियम हमने ले लिया, क्या ले लिया? मैग्नीशियम। और देखिए, मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम एक धातु, अगर इसको हमने जला दिया,
जलाएंगे तो आप जानते हो, देखो ये बात याद रखिए कि किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलती है। तो आग को भी जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो मैग्नीशियम को भी हम जलाएंगे, लेकिन किसकी उपस्थिति में? सर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बिल्कुल ऑक्सीजन की उपस्थिति में करोगे, जलाओगे, ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बिल्कुल है ना। तो ये क्या है? ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, इस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें एक और बात आपके लिए जानना जरूरी है कि देखिए यहाँ पे दो पदार्थ मिले हैं। क्या दो पदार्थ मिले हैं? इनसे एक नया पदार्थ बन रहा है। इनसे क्या हो रहा है? पदार्थ है ना। तो इनसे जब एक नया पदार्थ बन रहा है यहाँ पर, तो इस चीज को अगर आप क्लियर करना है तो फिर कैसे करोगे? देखो इधर हो जाते हैं, आप लोग इस चीज को समझो। देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो है, इनको कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अभिकारक। क्यों? तो क्योंकि देखिए ये कारक का कार्य कर रहे हैं, मतलब अभिक्रिया को कराने का कार्य कर रहे हैं, अभिक्रिया में इनका प्रयोग किया जा रहा है, तो इन्हें अभिकारक बोलते हैं। या अगर आप इंग्लिश में भी समझना चाहते हो तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। वहीं पर दूसरी बात करें, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि इसमें बना रहा है, कुछ नया पदार्थ बन रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उत्पाद। मतलब आप ऐसे समझो, उत्पाद नहीं समझ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे समझो कि कोई कंपनी आप लगाते हो, उस कंपनी में कोई ना कोई चीज मैन्युफैक्चर होगा, बनेगा। तो बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज क्या बोलते हैं? सर इस हमारे कंपनी का प्रोडक्ट ये है। प्रोडक्ट शब्द यूज करते हैं। हाँ, तो वही प्रोडक्ट यहाँ पर मीन्स आपको इसका क्या नाम होता है? ये सर होता है प्रोडक्ट। क्या होता है? ये आपका होता है प्रोडक्ट या उत्पाद, आप बोल सकते हो हिंदी में उत्पाद, इंग्लिश में प्रोडक्ट। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिससे आप समझ सकते हो, देख सकते हो, अपने रियल लाइफ में इस चीज को समझ सकते हो कि हाँ सर हमारे रियल लाइफ में भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम आज से पहले नहीं सोचते थे, लेकिन अब सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हम जान चुके हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। क्लियर? चलिए, तो इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं इसके आगे, या फिर आपको पूरा नोट्स ए टू जेड ये हैंड रिटन नोट्स पूरा आपको मिलेगा। बस आपको इसके लिए टेलीग्राम क्लासेस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। वहाँ हर क्लास के बाद आपका पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। आप एक एक अक्षर वहां से लिख सकते हो, नोट्स अपना अच्छे से बना सकते हो। इसके बाद सर इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब सर अभिक्रिया तो हम समझ लिए कि कुछ न कुछ चीजें होती हैं जिसको रासायनिक क्रिया कहते हैं, जिसमें नया पदार्थ बनता है। तो सर हम रासायनिक क्रिया को पहचानेंगे कैसे? क्या पहचानने का भी कुछ गुण होता है इसका? जैसे हम आपने बता दिया कि ये इंसान है, ठीक है। अब अगर हम नहीं है तो हम कैसे जानेंगे इंसान है? तो बस सर बताना पड़ेगा कि इंसान को एक सिर होता है, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, वो दो पैरों पर चलता है। देखिए उसके पहचानने के लिए कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी तो होनी चाहिए ना। उसी तरीके से यहाँ पर इस अभिक्रिया को पहचानने के लिए भी कुछ जानकारी होती है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने की बात की जाए तो इसको परीक्षणों के आधार पर कई प्रकार से पहचाना जाता है। मुख्य रूप से आपको 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? आप 5 प्रकार से अभिक्रिया को पहचान सकते हो कि यह कौन सी अभिक्रिया, मतलब अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही। इस चीज को आप समझ सकते हो, जान सकते हो। तो पहला सबसे बात करते हैं कि अवस्था में परिवर्तन। देखिए अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। उसके अवस्था में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। जैसे आपने कोयले का नाम सुना होगा। यस सर, कोयला। ये सी का मतलब होता है कार्बन। कार्बन मतलब क्या हो गया सर? ये हो गया कोयला। क्या हो गया? कोयला। अगर आप कोयले को जलाओ, अभी आपने को हमने बताया कि बिना ऑक्सीजन कोई चीज जलती नहीं, मतलब यहाँ पर क्या क्या ऑक्सीजन आएगा। क्या आएगा? ऑक्सीजन। देखिए ये क्या हो गया? ऑक्सीजन। तो जब आप ऑक्सीजन को आप जलाते हो, गर्म करते हो, उससे जलता है, तो क्या बनता है? सर ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना? इसको आप लिख सकते हो क्या? सर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? कोयला जो था, कार्बन जो था, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रहा है? सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। तो ये अब ध्यान समझिए, अवस्था में परिवर्तन कैसे हो रहा है? सर कोयला तो होता है हमारा ठोस। कोयला कैसा होता है? सर कोयला तो हमारा होता है ठोस, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, क्या बना सर? ये तो बन गया गैस। तो आप बताइए ठोस से अगर गैस में कोई चीज बदल जा रही है
तो क्या उसका अवस्था परिवर्तित हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? हाँ, तो जब किसी ठोस पदार्थ को आप यहाँ पर गर्म करके उसको गैस में बदल दे रहे हो, तो अवस्था बदल जा रही है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया का एक गुण है जिसे आप पहचान सकते हो, यह रासायनिक क्रिया हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्लियर? तो सर अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, इसी चीज़ को यहाँ दिखाया गया है। देखिए ये आपका जो यहाँ पे दिख रहा है, ये है आपका कोयला, ये क्या है? कोयला। अब कोयला जलने के बाद यहाँ पर ये देखिए कोयला यहाँ जलने के बाद क्या बन जा रहा है? ये बन जा रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो लौ निकल रही है ना, ये गैस में बदल जा रही है। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जा रही है। तो ये क्या हो रहा है सर? अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। क्या आ रहा है? अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। और भी रिएक्शन आप देख सकते हो, ये चीज़ समझना था। सर ये तो हम समझ गए। क्या और भी पहचानने के तरीके हैं? बिल्कुल, अभी तो बताया आपको। हाथ, पैर, आँख, नाक सबके बारे में जानना है ना? तो एक-एक करके सबको समझते हैं। 5 प्रकार से विधियाँ हैं। दूसरा है सर रंग में परिवर्तन। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। यही तो केमिस्ट्री को जानदार बनाती है। आपके जीवन में जो रंग है, जो रंग-बिरंगा संसार आपको देखने को मिलता है, उन सभी में रंग भरने का काम ही केमिस्ट्री करता है। अगर केमिस्ट्री आपके जीवन से हटा दी जाए, तो आपका जो दुनिया है, आपका जीवन बेरंग हो जाए। क्योंकि अगर केमिस्ट्री है तो रंग है, आपके जीवन में बहुत सारे रंग जो भरे हुए हैं, उसका कारण है केमिस्ट्री और केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी होती है, बहुत शानदार होती है। क्योंकि इसके कारण हमारे लाइफ में ना रंग आता है, एक मतलब रंग-बिरंगा संसार बनता है, तो रंग बहुत ज़रूरी है। तो सर क्या केमिस्ट्री ये प्रमाणित किया गया है कि हाँ, कुछ रंग बदल सकते हैं? बिल्कुल, इसका बहुत ही यहाँ पे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। देखिए, अगर आपने अगर आपने जिंक धातु ली और इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया, तो देखिए बनाता क्या है? सर ये बनाता है जिंक सल्फेट। क्या बनाता है? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है? आप लोग अभी समझो बात को, ये तत्वों के प्रतीक चिन्ह में हम लिख रहे हैं। ठीक है? आपको अगर कुछ तत्व एलिमेंट याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप समझिए बात को कि तत्वों को उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आप अगर नाम जानना चाहते हैं, बिल्कुल आप नाम लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। सर ये है जिंक। ये क्या है? जिंक। देखिए अभी आपको बता दें ना, धीरे-धीरे आप इस चीज़ को समझ जाओगे, याद हो जाएगा आपको। ये क्या है? सर ये है कॉपर सल्फेट। ये क्या है? कॉपर सल्फेट। बिल्कुल सही है, कॉपर सल्फेट। ये क्रिया क्या बना रहा है सर? ये बना रहा है जिंक सल्फेट। क्या बना रहा है? जिंक सल्फेट। और क्या बना रहा है सर? बना रहा है यहाँ पर कॉपर। बिल्कुल सर, कॉपर बना रहा है। तो देखो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर जो जिंक होता है कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट जो होता है ना, ये कैसा होता है आप जानते हो? ये कॉपर सल्फेट आपका होता है नीला रंग का। कैसा होता है? सर ये होता है नीला रंग। और जैसे इसमें जिंक डालते हैं, कुछ ही क्षणों में यह रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। यहाँ पे गायब हो गया। अचानक आप देखोगे जादू हो गया। आप जैसा ही इस चीज़ को करोगे ना, आपको लगेगा जादू हो गया। नीला रंग गया कहाँ? जैसे आपने जिंक को डाला वैसे ही इसका रंग गायब हो जाएगा और यह एक रंगहीन द्रव में बदल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हो, यह नीला जो है, ये जो आपका है, ये देखिए आपका ये काप ये जो आपका नीला कलर का यहाँ विलेन दिख रहा है, ये आपकी है जिंक। ये क्या है? जिंक की धातु है। जैसे जिंक इसमें धातु हमने डाला, दिख रहे हैं? ये कॉपर सल्फेट से बन गया जिंक सल्फेट और जो जिंक सल्फेट बना, इसका रंग क्या हो गया? तो ये रंगहीन हो गया। कैसा हो गया? रंगहीन हो गया। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है ना, ये जिंक को हम डाल रहे हैं, तो कॉपर जो होता है, कॉपर नीचे बैठ जाता है जमीन में। तो कॉपर ये दिख रहा है अपना, इस चीज़ को भी आपको एक जगह और हम हाइलाइट करेंगे, वहाँ पर आपको इस चीज़ को समझाएँगे। ये जो कॉपर है ना, नीचे आके यहाँ पे बैठ जाता है, इसकी तली में बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है? उसका क्या रीज़न है? इसको भी हम अगला जो 5वाँ वाला स्टेप है, उसमें आपको समझा देंगे। पर ऐसा समझो कि रंग में भी क्या होता है? परिवर्तन। अगर कहीं पर रंग है, इसका मतलब वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। सर ये तो हम देख नहीं पा रहे हैं, लैब में नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, आपको दूसरा एग्ज़ाम्पल समझाते हैं। अभी सीज़न चल रहा है आम का। अभी सुनो, अभी क्या चल रहा है? सीज़न आम का। तो आप या फिर आप किसी भी सीज़न में आप देख रहे हो वीडियो को, देखो समझो बात को, कि आम जो है स्टार्टिंग में हरा होता है। कैसा होता है? जब आम कच्चा होता है तो आम हरा होता है, लेकिन सर वो पकने के बाद पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला। तो क्या आप जाके उसके कलर को चेंज करते हो? भैया तुम्हारा कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हरा-हरा इसको पीला कर देते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे उसका रंग तो क्या होता है? रंग बदल जाता है। बिना रासायनिक अभिक्रिया के रंग नहीं बदलेगा। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। क्लियर? ये चीज़ें हो गई। अगर कहीं भी रंग बदल रहा है, इसका मतलब वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आगे बढ़ें? आगे बढ़ते हैं, गैस का निकलना। तीसरा देखते हैं, गैस का निकलना। देखिए अब गैस का निकलना क्या होता है? तो गैस का निकलना अगर बात करें, तो यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया का पहचान है।
अगर कोई रासायनिक क्रिया हो रही है तो उसमें गैस भी निकलती है। जैसे एकदम सिंपल सी बात करते हैं, आप यहाँ पे ले लो क्या? सर सोडियम ले लेते हैं। सोडियम धातु की क्रिया हम HCl से करा देते हैं। किससे करा देते हैं? HCl से। देखिए ये क्या है? ये आपकी है सोडियम। ये क्या है? सोडियम। ये आपका देखिए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक। इन बातों को नाम को आप याद रखेंगे भाई, ठीक है? क्लोरिक अम्ल। देखिए अगर इन नाम को आप लिख लेंगे तो बाद में आपको याद हो जाएंगी चीजें, क्योंकि आगे आप देखने वाले हो इनका नाम से ही आप पढ़ोगे इस चीज को। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को बनाता है क्या? सोडियम क्लोराइड और बना देता है हाइड्रोजन गैस। तो ये देखिए क्या है? ये तो सोडियम क्लोराइड हो गया। ये सोडियम क्लोराइड हो गया। ये क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड हो गया। जबकि आपका ये क्या होगा सर? ये हो गया हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस पर एक चीज बना नहीं, क्या बना सर? गैस। हाँ देखिए हमने यहाँ पे क्या किया? सोडियम को लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिया, इनका रिएक्शन करा दिया, इसमें हाइड्रोजन गैस बन गया। क्या बन गया? हाइड्रोजन गैस बन गई। तो क्या इस सब क्रिया में हाइड्रोजन गैस निकल रही है? नहीं, गैस बन रहा है ना। यही चीज है कि गैस का निकलना। अगर कहीं गैस है उसका मतलब क्या? वहां पर रासायनिक क्रिया हो रही है। यही सेम चीज नीचे आप देखिए, यहाँ कुछ लिक्विड था, इसमें हमने दूसरा लिक्विड डाला, जैसे लिक्विड डाला इसमें से गैस निकलना शुरू हो गई। क्लियर है? देख पा रहे हो इस चीज को? विजुअल कर पा रहे हो? हाँ, तो इस चीज को रिलेट कर पाओ कि आप जैसे यहाँ पर चीजों को करते हो, अब क्रिया होती है, वहां पर गैस भी निकल सकती है। गैस निकल रही, समझ सकते हो कि वहाँ रासायनिक क्रिया हो रही। समझ में आया? इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाए। बिल्कुल सर, मजा आ रहा है कि नहीं? अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से चैनल पर जाओ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरीके का आपका पूरे सीजन, पूरे साल इस तरीके का आपका प्रिपरेशन होगा। और आप अगर पूरा अपने प्रिपरेशन करना चाहते हो, तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, ताकि आपके लिए रिवीजन के लिए भी समय बच पाए, आप पीवाईक्यू क्वेश्चन कर पाओ, ढेर सारी प्रैक्टिस कर पाओ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर समय बीतता जाएगा, आपके लिए अलग अलग क्लासेस आती जाएंगी, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर चौथा क्या है? ताप में परिवर्तन। किसमें? ताप में परिवर्तन। देखिए अगर कोई रासायनिक क्रिया हो रही है तो उसमें उष्मा भी निकलती है, ताप भी निकलती है। अब सर ये चीजें हम कैसे समझेंगे? बिल्कुल, अगर आपके आस-पास, आपके बगल या घर में चूने से दीवार को पोता गया हो, चूने से, अब याद करो इस चीज को कि जब आपके यहाँ चूने की पुताई हो रही थी, तो आपके पास क्या था सर? पानी था। उस पानी में आपने डाला था चूना, CaCO3। ये जब आपने चूना उसमें डाला था, तो पानी क्या होता है सर? पानी उबलने लगता है। क्या आपने देखा इस चीज को? जब चूने को पानी में डाला जाता है तो उस टाइम पानी उबलने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे उसमें उष्मा उत्पन्न होता है, उष्मा निकलती है। जिससे क्या होता है? उष्मा निकलती है, ताप परिवर्तन हो जाता है, जो कि रासायनिक क्रिया का एक प्रतीक है। यह रासायनिक क्रिया हो रही है। देखिए क्या करता है? ये आपका है चूना। ये क्या है? चूना है। और यहाँ पर ये क्या है? जल है, पानी है। इनको मिलाने पर ये बना देता है क्या सर? ये बना देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है? इसका नाम है हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। और ये तो आप जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आप देखो ध्यान से, यहाँ पर ताप में परिवर्तन हो रहा है। इस चीज को ना आप खुद प्रैक्टिकल लाइफ अगर आप इस कि आपके यहाँ सर नहीं हुआ है चूना, हमारे पड़ोसी के यहाँ नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं। इस चीज को आप और रियल लाइफ में यूज कर सकते हो। जैसे आप लोग कपड़े धुलते हो, बिल्कुल सर, तो कपड़े धुलने में आप लोग वॉशिंग पाउडर यूज करते हो या नहीं? बिल्कुल। अगर आप वॉशिंग पाउडर लेकर पानी में डालो तो आप महसूस करोगे कि वो उसका भी तापमान हल्का इंक्रीज होता है, 2-3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है। इस चीज को आप महसूस कर सकते हो। आप घर पे प्रैक्टिकल इस चीज का कर सकते हो कि अगर आप वॉशिंग पाउडर को पानी में डालो, नॉर्मल पानी में, तो टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस जरूर बढ़ता है और आप उस चीज को फील कर सकते हो। ठीक है? ये क्या है? ये एक रासायनिक अभिक्रिया का चिन्ह है कि आप इस चीज को पहचान सकते हो कि अगर वहां पर तापमान में परिवर्तन आ रहा है, मतलब रासायनिक क्रिया हो रही है। क्लियर? तो इस तरह की दैनिक जीवन में आपके हर क्षेत्र में, आप कहीं भी देखो, जितने में आपको मैं पहचानता है, हर देख रहे हो कि आपके रियल लाइफ में कहीं ना कहीं हो रहा है। ठीक है? क्या आप कभी जानते थे कि सर उसको पाउडर डालने पर क्यों गर्म होता है? क्योंकि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। एक चौथा पांचवा लास्ट है अवक्षेप का बनना। देखिए कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें अवक्षेप बनता है।
जैसे इस चीज़ को हमने अभी आपको पीछे दिखाया तो वहाँ पर रंग में परिवर्तन दिखाया था। अब इस चीज़ को यहाँ पर फिर से आपको दिखा रहे हैं। आपको बोले थे 5 मिनट फिर बताएँगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें फिर सेम रिएक्शन लेते हैं जिंक और कॉपर सल्फेट का। ये बना देगा क्या सर? ये बना देगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, प्लस कॉपर। तो इसमें अगर आप देखें एक चीज़, सर जो कॉपर है, ये कॉपर तली में बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है? नीचे बैठ जाता है। देख पा रहे हैं आप लोग? देखो यहाँ पर, ये जो है ना कॉपर ये नीचे बैठ रहा है, नीचे बैठ रहा है। इसको बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। मतलब क्या होता है? यह सर नीचे ज़मीन में बैठ जाता है और जब कोई पदार्थ नीचे रिएक्शन के दौरान नीचे बैठ जाए तो उसे बोलते हैं अवक्षेप। और अवक्षेप का बनना ही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। अवक्षेप का निर्माण भी क्या है? रासायनिक क्रिया की पहचान है कि यानी यहाँ पर अवक्षेप तभी बनेगा जब कोई न कोई रासायनिक होगी। क्लियर? चलिए। तो सर ये थी रासायनिक अभिक्रियाएँ और उनको पहचानने का कुछ तरीका था जिससे हम इस चीज़ को समझ पाएँ। ये अब चीज़ समझ को। अब इसके बाद क्या समझना है? देखो अब रासायनिक चैप्टर नेम क्या था? सर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मतलब अब अगला पॉइंट आपका क्या होना चाहिए? रासायनिक समीकरण। कि सर रासायनिक समी ध्यान से समझिएगा, रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया में बहुत लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, एकदम टोटली कन्फ्यूज़। लेकिन आपको एक भी कन्फ्यूज़न नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि आप जॉइन किए हो जेपी सर का क्लास यानी जेपी स्टार सर का क्लास जॉइन किए हो और आप जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे, सब के सब स्टार मेथड से पढ़ोगे। क्लियर? तो अभी आप अगर पहली बार आए हो तो चैनल पे नहीं जानते होंगे, लेकिन देखो आपको क्लास में ना हर क्लास में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो सबसे यूनिक होती हैं और उसके पहले एक वर्ड जुड़ा होता है, क्या? जेपी स्टार। समझिए, इस हेडिंग को आप लोग ना यहाँ पर जेपी स्टार से ही समझने वाले हो। क्या बोलते हो? क्या आप इंट्रोड्यूस होना चाहते हो जेपी स्टार से? क्या है? व्हाट इज़ जेपी स्टार? तो देखो, मेरा नाम है जयप्रकाश, ठीक है? तो सभी बच्चे मुझे प्यार से क्या बोलते हैं? जेपी सर या जेपी स्टार सर। तो आप भी बोल सकते हो बिल्कुल जेपी सर या जेपी स्टार सर। तो इसमें जेपी स्टार जो होता है वो बच्चों के लिए खूब ज़्यादा मेहनत की हुई एकदम ऐसी आसान भाषा जो किताब की दुनिया से अलग हो। किताब की दुनिया से उसका कोई मतलब नहीं है, वो एकदम अलग है। बना है स्पेशली आपके लिए कि आप लो इस चीज को और एकदम ग्रैब कर लो कि हाँ सर ये हमारे लिए है, बहुत शानदार है। क्लियर? देखिए अब क्रिया समीकरण का मैटर आपको हम क्लियर करते हैं। ठीक है, ये परिभाषा में पढ़ लीजिएगा, आपके लिए लिखा है। ठीक है, देखिए समझिए, यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था स्टार्टिंग में, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं सोडियम। सर ये है सोडियम। अगर सोडियम की क्रिया हम करा दें किससे? ऑक्सीजन से। किससे करा दें सर? ऑक्सीजन से। तो क्या सर यहाँ पर इसका क्रिया अगर कराते हैं तो ये बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा सर? ये बनाएगा सोडियम ऑक्साइड। बिल्कुल सर, ये बना देगा सोडियम ऑक्साइड। ऑक्साइड, बिल्कुल। अब देखिए ये एक हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, दो पदार्थों के नाम जिससे मिलाने से एक नया पदार्थ बन रहा है। दो पदार्थों का नाम लिखा है जिनको मिलाने से एक तीसरा नया पदार्थ बन रहा है। तो ये किस भाषा में लिखा है सर? ये हिंदी में लिखा है। ये जिस भाषा में लिखा है, जिस रूप में लिखा है, इसको क्या कहते हैं? याद रखिए यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं? सर इसको कहते हैं रासायनिक, रासायनिक, आगे बोलो आप लोग, इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया। मतलब अगर आपको किसी तत्व या पदार्थ यौगिक को इस रूप में उनके नाम के साथ लिखा गया है, ये होती है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? अच्छा रासायनिक शब्द अगर हटा दें, हम समीकरण की बात करें तो क्लास 6, 7, 8 में आपने समीकरण या सर्वसमीकरण जरूर पढ़ा होगा मैथ में। पता नहीं, थोड़ा सा मुझे बता दो, सुने हो कि नहीं लाइफ में? कभी ना कभी सुने होगे समीकरण या सर्वसमीकरण। हाँ सर हमने सुना है। अब कुछ ऐसे समीकरण सर्वसमीकरण पढ़ी भी हैं। तो उसी तरीके से देखो समीकरण सर्वसमीकरण होता क्या सर? उसमें ए बी सी डी आते हैं, मतलब वो कुछ इंग्लिश में लिखा होता है। मैथ में इंग्लिश पता नहीं कहाँ से ला देते हैं सर, आज तक हमको पल्ले ही नहीं पड़ा। वो आते थे जाते थे पता नहीं क्या-क्या, हम तो बस देखते रह जाते थे, बस भी लिखते थे उसमें, सी भी लिख देते थे कभी, उनका मन करता था एक्स भी लिख देते थे, ठीक है? सर हमको नहीं समझ आता था, ना हमको वो वाला एक्स समझ आता है, ना अपना एक्स समझ आता है, ठीक है? कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है? वही चीज़ यहाँ पर, तो देखो, अब समीकरण वहीं से रिलेट करो मेरे भाई, समीकरण क्या है? समीकरण एबीसीडी ही होगा, मतलब देखो, ये जो यहाँ पर आप क्रिया लिखी है, इस अभिक्रिया में जो तत्व, जो यौगिक प्रयोग हुए हैं, उनका एक संक्षिप्त रूप होता है जिसे बोलते हैं अणुसूत्र, ठीक है? या प्रतीक चिन्ह। उनके रूप में जब इस चीज को लिख देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। देखो इस बात को समझो, इसको आप लिख सकते हो सोडियम के लिख सकते हो सर Na। Na किसका है?
सोडियम का प्रतीक है। तो आप इतना बड़ा नाम न लिख के छोटा सा वर्ड लिख दो, यानी प्लस ऑक्सीजन न लिखकर आप यहाँ लिख सकते हो क्या सर, O2। और इसका रिएक्शन करा दोगे, ये बना देगा Na2O। ये क्या बन गया सर, सोडियम ऑक्साइड। ये आपका है सोडियम ऑक्साइड, ये है सोडियम, ये है ऑक्सीजन। तो जब आप किसी तत्व को उसके प्रतीक चिन्ह में या यौगिक को उसके प्रतीक यौगिक को लिख देते हैं, तो इस प्रकार इसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। अब आप क्लियर करो, देखो ये क्या है सर, ये है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ये क्या है, रासायनिक समीकरण। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? तो अगर ये चीज हिंदी में लिखा होगा इस समझ में, तो है रासायनिक अभिक्रिया। और वही चीज जब आपको इस रूप में लिख दिया जाए, तत्वों के प्रतीकों या चिन्हों के रूप में, ये क्या हो जाता है सर, ये हो जाता है रासायनिक समीकरण। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हो? क्या आपको ये चीजें क्लियर हो पा रही हैं कि सर हम इस चीज को समझ पाए या इस चीज को कर पाए? बिल्कुल डेफिनेटली आप समझ पाओगे। बस आपको थोड़ा सी पेशेंस रखना है कि हाँ सर हम इस चीज को कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गया मेरे भाई, बस आप पेशेंस रखो। और ये नई नई चीजें आ रही हैं, तो आप लोग अगर थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखोगे, तो डेफिनेटली आपको आगे भी मजा आएगा और पूरा साइंस आपके चुटकियों में रहेगा। आप ऐसे देख कर जेपी स्टार के साथ जाओगे, एकदम सिंपल और आसान भाषा में। क्लियर? चलिए, तो अब समझते हैं। देखिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा ये बताइए आप, ये बताइए, जब किसी की शादी होती है, तो क्या उसको बस ऐसे ही नहला धुला के बोलते हैं जो नॉर्मल कपड़े पहन के चले आओ? नहीं, सब पूरा बाकायदे उसका एक श्रृंगार होता है, उसे सजाया जाता है कि आज उसके जीवन का सबसे अहम दिन है, सबसे महत्वपूर्ण दिन है, उसे एकदम पूरे तरीके से सजाया जाता है। वैसे तो रिएक्शन है, ये तो नॉर्मल आपको दिख रही है, लेकिन इसको भी सजाया जाता है। यह भी एक सुंदर रूप में बनाया जाता है, इसको भी सजाया जाता है, एकदम सुंदर किया जाता है एकदम, ताकि देखकर हम उससे क्या हो जाए, लोभित हो जाए। तो ऐसा इसको बनाना है, तो क्या बनाना सीखना चाहोगे? सर हमको ब्यूटी पार्लर वाला काम नहीं करना है। जिसको करना है उसको तो इंटरेस्ट बढ़ गया, अरे सर आज तुम सीखेंगे, आज तुम बनाएंगे और आज से उसके बाद हम खुद इसका यूज करेंगे। लेकिन जिसको नहीं इंटरेस्ट है वो कहेगा सर हम नहीं करेंगे। मेरे भाई सुन लो, ये इस सुंदर ये सुंदरता अलग ही है। देखो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधि क्या होती है, उस पर बात पर चर्चा करते हैं। तो इसको लिखा कैसे जाता है, देखो अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारकों तथा उत्पादों के अणुसूत्र ज्ञात होने चाहिए। देखो ये जरूरी बात है, यानी आपको सभी तत्वों के सूत्रों के होने चाहिए, ठीक है, उन्हें यौगिकों के सूत्र पता होने चाहिए जो उस अभिक्रिया में प्रयोग हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर सोडियम का प्रतीक चिन्ह हमको पता होना चाहिए था, ऑक्सीजन पता होना चाहिए, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र पता होना चाहिए, ये हमको ज्ञात होने चाहिए। ठीक है, अगला रासायनिक समीकरण में पदार्थ के आणविक रूप में लिखे जाते हैं। याद रखिए ना, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो परमाणु अवस्था में होते हैं, अणु अवस्था में होते हैं। सर अणु परमाणु का क्या चक्कर है? देखो अगर कोई तत्व अकेले है, कोई तत्व अकेले है तो परमाणु अवस्था में, लेकिन अकेले जगह अगर दो लोग हो गए तो हो जाता है क्या, अणु अवस्था। जैसे आपके पूरे 118 तत्व में ना केवल 7 ऐसे तत्व हैं जो द्विपरमाणु अवस्था में होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे लिखा भी है। देखो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अच्छा हमको लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए ये H2 N2 O2 F2 Cl2 Br2 और I2, ये 7 तत्व हैं। ये 7 तत्व ऐसे हैं जो हमेशा अगर अकेले नहीं होते हैं, ये ना अपन एक साथ में रहते हैं, इसके लिए दो लोग साथ में रहते हैं, तो उसका बोलते हैं अणु अवस्था। वहीं पर देखिए एक परमाणु तत्व को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीक चिन्ह के दर्शाया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर किया जाता है। इस चीज को ना आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाते हैं, देखो ध्यान से। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया क्या सर, सोडियम, और क्या लिख दिया, क्लोरीन, क्या लिख दिया, क्लोरीन, Cl। देखिए इस रिएक्शन में अगर देखा जाए, इस समीकरण में देखिए, तो सोडियम यानी एक ही लिखा है, लेकिन Cl2 लिखा है। क्यों? क्योंकि सर यह अकेला नहीं, दो लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं, दो लोग। तो इसको कैसे याद रखोगे, तो देखो यहाँ पर इसका रिएक्शन जब होगा तो ये बना देगा क्या, NaCl। देखिए जब यौगिक बनाएगा तो अकेला उसका रहेगा, तब जरूरी नहीं दो लोग रहेंगे, नहीं। लेकिन जब अकेले रहता है तो वो अकेले नहीं रह पाता, वो दो लोग साथ रहते हैं। ठीक है, अकेले वो डर लगता है, उसको सोचता है अगर कोई हमको मिल गया मारने तो क्या करेंगे, दो लोग रहेंगे तो कम से कम उससे लड़ तो लेंगे, ये सोचते हैं सातों। सर ये सातों को क्या हम ऐसे ही रट्टा मार दें? नहीं भाई, आप जेपी सर के साथ पढ़ रहे हो तो फिर आप जरूरत ही क्या है, यहाँ पर आपको एक शानदार सा मिलेगा जेपी स्टार।
क्या बोलते हो? क्या जनता जेपी स्टार के लिए रेडी है? आर यू रेडी फॉर जेपी स्टार? तो आज इस चीज को हम सुनने वाले हैं, जेपी स्टार क्या होता है इस बारे में सुनने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो? आप बोल सकते हो इसके लिए, देखो एकदम शानदार। देखो आप इसके लिए क्या बोल सकते हो, इसका ना लिख सकते हो बुआ। बुआ फोन कल कल आया है, आया। अब बुआ ना बोलकर यहाँ पर हाँ, इस चीज को ना चलिए सर एक बार काम करते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, अलग तरीके से लिखते हैं ताकि आप इस चीज को समझ पाओ। ठीक है, देखो इसका ट्रिक क्या होता है, फोन। ठीक है, फोन। अच्छा, आप इस चीज को लिख सकते हो बुआ कल फोन आया। इस चीज को समझो बात को। देखो बिया से क्या होगा, आप बिया से लिख सकते हो बुआ, क्या लिख सकते हो बुआ। सीएस लिखो कल, सीएस लिखो कल। इतना आपका क्या हो गया सर, ये हो गया फोन, ये क्या हो गया फोन। बुआ कल फोन, आई से क्या हो गया आया, आई से आया, एस से हो गया है। तो अब क्या लिखोगे, कल फोन आया है, कल फोन आया है बुआ का। या बोल सकते हो बुआ कल फोन आया है, आपको बारात में जाना है, अपने बुआ से क्या बोलना है कि बुआ फोन आया है, कल हमको बारात में निकल रहा है। तो बारात में निकलने के लिए फोन आ गया है, तो वही ट्रिक है, बुआ कल फोन आया है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो अपने को इस ट्रिक द्वारा बुआ कल फोन आया है। एकदम सिंपल से एकदम शानदार ट्रिक के द्वारा आप सकते हो। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में एक बार लिख देना जेपी स्टार, बिल्कुल एकदम दिल वाला इमोजी भेजना है जेपी स्टार के साथ लिख कर कि हाँ सर बहुत शानदार था, एकदम समझ में आ गया। इस चीज को हम याद रख सकते हैं, बिल्कुल रट्टा मारने की जरूरत यहाँ पर नहीं। तो सर ये क्या थी, ये हमारे थोड़ा सा रसायन अवक्रिया को लिखने की विधि के बारे में थी। अब हम इसके श्रृंगार की बात करते हैं, थोड़ा सा इसको सजाते हैं। अब शादी में जाना है तो सजाना तो पड़ेगा ना। हाँ सर, सजा रहे हैं तो सजाना पड़ेगा, तो सजा दो एकदम इस तरीके से। देखो यहाँ पर कुछ सजावटी सामान है, इन सामान को आपको समझना पड़ेगा किसको कहाँ लगाना है। अब पता लगा आपको दे दिया गया सजाने के लिए, ठीक है। अब जो कान में का है वो आप नाक में पहन लिए, ठीक है। जो नाक में का था उसको आप यहाँ लगा ले रहे हो, माथे में लगा ले रहे हो, जो उसको हाथ में पहन ले रहे हो, हाथ में का जो पैर में पहन ले रहे हो, आपको पता ही नहीं कौन कहाँ पहनना है, कहाँ लगाना है। तो उसके लिए सिचुएटेड तरीके से समझ लो बात, ठीक है। देखो जैसे ये आपको लिखा है, यहाँ इस चीज को समझ सकते हो। देखो यहाँ पर एकदम सिंपल बात करें, पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है, जैसे रिएक्शन कोई अगर चीज कर रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ अवस्था होती है, ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस या फिर लिक्विड अवस्था में होता है, उसमें कुछ हो सकता है। देखिए अगर कोई पदार्थ ठोस है उसके लिए यस लिखा जाता है छोटे क्वेश्चन में। अगर वहीं पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में लिखा जाता है, उसके लिए क्या लिखा जाता है, यहाँ पर यल लिखा जाता है। देखिए अगर ये द्रव है तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है यल। और अगर गैस है तो इसको क्या लिखा जाता है, ब्रैकेट में जी लिखा जाता है। और कभी कभी ये जली विलयन होता है, क्या होता है जली विलयन होता है, उसको बोलते हैं एक्वस मीडियम। तो एक्वस मीडियम के लिए जली विलयन के लिए देखिए जली विलयन के लिए क्या लिखा जाता है, ए क्यू लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है ए क्यू। अब इनका हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, थोड़ा समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर सर हमने लिखा सोडियम, ये आपका है सोलिड, इसका रिएक्शन हमने करा दिया H2SO4 से, किससे करा दिया H2SO4 से, जो कि आपका है एक्वस मीडियम में, ठीक है। ये रिएक्शन करके बनाया गया सर, ये बना देगा सोडियम, और यहाँ पर क्या बन जाएगा। अच्छा हाँ, इस चीज को ना थोड़ा सा अभी इस चीज को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आप इस चीज को समझ पाओ सर क्या दिक्कत है इसमें। दिक्कत कुछ नहीं है, पर अभी आप इस चीज को समझना चाहते हो तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको कुछ और बना देते हैं। क्या देने 2SO4 प्लस यहाँ से कुछ चेंज हो नहीं रहा है, चीजें आपको समझाएंगे बाद में। देखिए ये क्या है, ये आपका सोलिड है, ये कैसा था सोलिड था, ये आपका कैसा था एक्वस मीडियम था। ये कैसा बना है सर, ये भी बना है एक्वस मीडियम। वहीं पर अगर इसकी बात करें, ये कैसा बना है सर, ये बना है ना सोलिड ही है, ठोस ही है। लेकिन ये देखिए कभी कभी होता है रिएक्शन अगर कोई ठोस है और वो नीचे जमीन में बैठ जाए तो उसको सोलिड न लिखकर नीचे के तीर द्वारा दर्शा देते हैं, ऐसे इस तरीके से क्या कर देते हैं, नीचे के तीर द्वारा दर्शा देते हैं कुछ ऐसे। इसको बोलते हैं अवक्षेप का बनना, क्या बोलते हैं अवक्षेप बनना। वही पर गैस निकल रही है, तो गैस अगर निकल रही है, जैसे दूसरा रिएक्शन लेते हैं, अगर यहाँ पर हमने क्या किया
पोटेशियम ले लिया और नाइट्रिक अम्ल ले लिया। ये इसका अगर रिएक्शन करा दिया तो ये बनाता है KNO3 और इसमें हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या बनती है? हाइड्रोजन गैस। अब ध्यान समझिए यहाँ पर, इसके थोड़ा सा, ये सर क्या है? सर ये सॉलिड, ये क्या है सर? ये एक्वस मीडियम में है। तो यहाँ पर ये तो एक्वस मीडियम में ही बनेगा, लेकिन ये गैस में बन रहा है। देखिए जब किसी रिएक्शन में गैस बनती है, हमने गैस नहीं लिया है और गैस बनती है, इसको गैस ने लिखकर द्वारा दर्शाया जाता है। अगर किसी क्रिया में गैस निकल रही है तो उसको गैस न लिखकर ऊपर के तीर द्वारा दर्शाए जाते हैं, और वहीं पर किसी क्रिया में अगर कोई चीज ठोस है और नीचे बैठ जा रहा है तो उसको इस तरीके से नीचे के तीर द्वारा दर्शा देते हैं। क्लियर? और अगर गैस में आप कहोगे नहीं सर हमको जिद है, हमको गैस वाला ही बताइए, देखिए आप H2 और यहाँ लिख सकते हो क्या? N2। ये रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा NH3। अब ध्यान दीजिए, इन तीनों में अगर देखिए आप, तो ये भी गैस अवस्था में है, ये भी गैस अवस्था में, और ये भी गैस बन रहा है। आप कहोगे सर इसमें भी गैस बना, इसमें भी गैस बना, आपने ऊपर वाला तीर क्यों नहीं लगाया? इसलिए कि इसमें गैस ही हमने लिया था, और जब आप गैस लोगे तो गैस ही ना बनेगा, इसमें नई गैस निकल थोड़ी ना रही है। इससे ऊपर वाले हमने क्या लिया था सर? सॉलिड लिया था, यहाँ लिक्विड लिया था या एक्वस मीडियम लिया था। तब यहाँ जब गैस निकल रही थी तो ये उड़ रही थी, तो इसके लिए हमने क्या किया? ऊपर का तीर लगा दिया। अगर किसी भी क्रिया में केवल गैस मतलब गैस थी, गैस निकल रही है, तो आप ऊपर का तीर लगाओ। किसी भी क्रिया में कोई पदार्थ अगर नीचे पेंदी में बैठ जा रहा है उस पात्र के, तो आप उसके लिए नीचे का तीर लगाओ। और उसके बाद अगर आपका यहाँ पर ठोस है सॉरी लगाओ, और गैस है जी लगाओ, और अगर लिक्विड होगा तो क्या लगा दो? सर लिक्विड होगा तो यल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यल लगा देंगे। क्लियर है? तो ये चीज को समझने के लिए, सूचनात्मक बनाने के लिए वही चीज देखिए यहाँ पर दिया था। आगे वही चीज लिखा जो आपको समझा दिए। बनने वाले अवक्षेप के लिए प्रतीक यस का प्रयोग न करके नीचे का तीर का प्रयोग किया जाता है, जबकि समान रूप से मुक्त होने वाली गैस का प्रतीक जी न करके ऊपर वाले तीर को दर्शाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ देखिए, मैग्नीशियम का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराया गया है। मैग्नीशियम सल्फेट तो बना है, लेकिन साथ में जो इसको हाइड्रोजन गैस बने उसके लिए ऊपर का तीर लगा दिया। अगला रिएक्शन देखिए, अब क्रिया में किसी परिस्थिति में ताप दाब उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिखकर प्रदर्शित किया जाता है। इस चीज को यहाँ पर देखिए लिखा हाइबर प्रक्रमण अमोनिया का निर्माण। इसको मैं आपको आगे समझाते हैं। ये ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, ये जो बना है, अच्छा यही तो बना है, चलिए यही बना है। इस चीज को हम फिर से दर्शाते हैं अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर क्या लेंगे? हाइड्रोजन लेंगे और फिर लेंगे नाइट्रोजन, और ये रिएक्शन करेगा और बनाएगा NH3। लेकिन ये रिएक्शन ऐसे नहीं करता मेरे भाई, इसके लिए कुछ और चीजें होती हैं। यहाँ पर होता है आयरन। क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है, ऊपर आप लिख सकते हो इसमें ताप होता है 400 से 450 से 500 डिग्री सेल्सियस का ताप होता है, और यहाँ पर 200 वायुमंडलीय दाब होता है। एटीएम, एटीएम क्या है? एटीएम है दाब। यहाँ पर आपका दाब होता है, ताप होता है, कोई पदार्थ जैसे आयरन होता है, तो इन सब चीजों को तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। ये जैसे इनको कहा जाता है उत्प्रेरक। क्या कहा? या कारक जो रिएक्शन को करवाते हैं, उसको तीर या तो ऊपर लिखते हैं या तो नीचे लिखते हैं। क्लियर? सही है? ये किसी अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है जो इसका प्रयोग करवाता है, उसको ऊपर या नीचे लिख देते हैं, जैसे कि आगे देखिए कह रहा है अभिकारकों को गर्म करने के लिए तीर के ऊपर उष्मा लिखकर प्रसिद्ध किया जाता है। इस चीज को यहाँ पे चलिए इसका यहीं पर कर देते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे ले लिया CaCO3, ये मार्बल है, टाइल्स आपको लिखा है, देखिए मार्बल को गर्म करें। अगर इसको गर्म करने तो आप यहाँ लिख सकते हैं ऊपर उष्मा लिख सकते हैं, या अगर उष्मा नहीं लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर डेल्टा बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? डेल्टा बना सकते हैं। डेल्टा बना के सकते हैं, और ये बना देगा क्या सर? ये बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आप लोग नाम लिख लीजिए, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? अगली अगर बात करें तो कह रहा सांद्रता को दर्शाने के लिए विकारक के सूत्र के पहले या नीचे तन्य सांद्र लिख दिया जाता है। इस चीज को जैसे यहाँ पर लिखते हैं हम, देखिए सोडियम प्लस HCl, इसको रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड यानी Cl प्लस H2 गैस। देखिए अब होता क्या, थोड़ा सा रिएक्शन को समझते हैं, बड़ा मजा आता है रिएक्शन करने में। देखिए जो सोडियम है ना, सोडियम थोड़ा सा हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है। अब आप एक चीज जानते हो नहीं, जो आपसे ज्यादा ताकतवर रहेगा और वो आप कहीं बैठे हो और वो चाहता है कि आप जहां बैठो वहीं वो बैठे, तो आएगा आपको देगा, क्योंकि उसके पास ताकत है, आपसे ज्यादा ताकत है। वो आपको बोलेगा हटो यहाँ से, आप अगर जबरदस्ती करोगे तो आपको मार के हटाएगा, आपको मार के हटाएगा, क्योंकि उसको वहां बैठना है, वो ताकतवर है और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
इसलिए इससे आप एक चीज सीख ले लो कि अगर आपको दुनिया वालों से बचना है, उनसे मतलब वो जहाँ बैठे आपको कोई हटाए नहीं, तो आपको ताकत पैदा करनी पड़ेगी। आपको ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि कोई दूसरा अगर आपको हटाए नहीं। वही चीज़ यहाँ पर पढ़ाई में चलती है कि अगर आप चाहते हो कि आपको लोग जानें, आपका नाम हो, आपके लिए रिस्पेक्ट करें, तो आप मन लगाकर इस पूरे सेशन पढ़ाई करिए ताकि 2026 में जो एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम को छोड़िए और आपका जो बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए। आप टॉप करो अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में या फिर बोल सकते हो जिला या डिस्ट्रिक्ट लेवल में यहाँ पे टॉप करो या आप स्टेट लेवल तक टॉप करके जाओ, ठीक है? तब आपका यहाँ पर बहुत नाम होगा और आपकी रिस्पेक्ट भी होगी। आपके अंदर तब वो ताकत आएगी, तब आपका वो जज़्बा रहेगा, उस चीज़ को देखेंगे लोग, यहाँ पर वो चीज़ मिलेगी जिसको आप चाहते हो। ले दूसरा अगर बात करें यहाँ पर, देखिए सोडियम क्या है? अपने टॉपिक आ जाते हैं। सोडियम ज़्यादा है, इससे बरियार है हाइड्रोजन वहाँ से। तो आया हाइड्रोजन को कहा हट भैया इधर से हट, हम यहाँ बैठेंगे। हाइड्रोजन बोल रहा है नहीं हम यहाँ हैं, हम यहाँ रहेंगे। बोलता है नहीं तू नहीं रहेगा। बोला नहीं रहेंगे। घुमाया, मारा 3-4 फाइट। जब इसको मारा तो ये डर के मारा भाग गया। यहाँ जब भागा तो देखो अब भागा तो ये रो रहा था। तो रो रहा था तो इसकी मम्मी आई इसको चुपवाने, तो ये लोग 2 लोग हो गए। कितने लोग हो गए? 2। इसकी मम्मी इसको चुप कराने आती है, भाई चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जब वो कहा तो हट जाना चाहिए, क्यों नहीं हटे? हटे नहीं हो, हट गए होते तो नहीं मारता। तो उसकी मम्मी चुप कराने आती है। इस चीज़ को आपको हमें बताया रही कुछ तत्व तो अणु अवस्था में होते हैं, 2 अवस्था में होते हैं, हमेशा 2 रहे। क्लियर? तो ये इसमें देखिए, अगर ये हमने लिया है, अगर ये तनु है तो हम यहाँ इसके नीचे लिख देंगे तनु। तनु मतलब ये कम मात्रा में, पानी की मात्रा ज़्यादा है, पानी में इसको घोला गया है। तो इस तरीके की चीज़ों को हम यहाँ पर लिखते हैं, दर्शाते हैं और अवक्रिया को अधिक सूचनात्मक बनाते हैं। किसी रिएक्शन में कौन ठोस है, कौन द्रव है, कौन गैस है, कहाँ उत्क्षेप बन रहा है, कहाँ गैस निकल रही है, इन सभी चीज़ों को उसमें हम रिएक्शन में लिख देते हैं ताकि हम साफ-साफ समझ पाएँ इस चीज़ को। यहाँ सर ये चीज़ें हैं। क्या ये सेशन आपको समझ में आया? मज़ा आया? ये बात सभी अच्छे कमेंट कर दो, क्या आपको मज़ा आया कि नहीं? ठीक है। तो देखिए आज ये इतना ठीक था। अब अगला है आपका रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए रासायनिक समीकरण संतुलित करना बहुत सारे बच्चे एकदम कन्फ्यूज़ रहते हैं। उनको लगता है सर हमारे बस का नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन भाई तुमको इस चुटकियों में सिखा देंगे हम। चुटकियों में तुमको सिखा देंगे। ठीक है, मात्र 30 सेकंड के अंदर तुम किसी भी रिएक्शन को यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो। किसी भी रिएक्शन को केवल और केवल 30 सेकंड में बैलेंस कर सकते हो। तो हम आज जो सेशन है इसको यहीं तक रखते हैं। ये जो आपको बैलेंस करना है इसको हम नेक्स्ट सेशन में समझाएँगे। ठीक है? आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल परिवार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको पूरे तरीके से तैयार किया जाने वाला है 2026 के लिए। इस चैनल पर पूरा एकदम फुल डेडिकेशन के साथ आपको हर एक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा इस चैनल पर। आप टेलीग्राम और यहाँ पर हर क्लासेस होंगी आपके लिए, लाइव क्लासेस भी होंगी डाउट सेशन के लिए। अगर आपके डाउट्स हो जाते हैं, कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर लाइव सेशन भी होंगे। ठीक है, और आप लोग की कम्युनिटी बढ़ती है, आप लोग की संख्या बढ़ जाएगी तो हर क्लास यहाँ पर लाइव होना शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कैसे करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वो क्लास आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और इस चीज को देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा।